हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग दैट इज यू वर्सेस देम। ओके, सो आपकी करंट एनर्जी क्या है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, उनका क्या है एंड प्रॉब्लम क्या है, रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन क्या है, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं एंड फाइनल आउटकम क्या होगी। ओके, सो लेट्स ट्राई टू फिगर दैट आउट। यहाँ पर इमेजिनेटिव कैंसर का कॉइन मैंने यहाँ रख दिया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग फॉर आवर लवली कैंसेरियंस। वी वांट ओनली लव, लाइट एंड प्रोटेक्शन अराउंड दिस रीडिंग। सो पहले हम कार्ड लेंगे आपकी करंट एनर्जी के लिए, करंट स्टेट ऑफ माइंड के लिए एंड फिर उनके लिए। ओके, उनकी एनर्जी के लिए एक कार्ड। सो पहले आपके लिए we have the Emperor, beautiful. Okay, and उनकी energy, the Eight of Swords. Okay, conflict क्या है, problem क्या है, what is troubling you, the Devil. All right, and possible solutions. We have the Fool and final outcome. We have the Eight of Pentacles. Okay, overall energy है Page of Swords की. All right, so what do I have here, Cancerians? Overall energy से मुझे लग रहा है ये डेविल की एनर्जी यहाँ पर मुझे समझ आ रही है। विद द पेज मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है इमेच्योरिटी की। ओके, एट टाइम्स मे बी यू डोंट रियलाइज या मे बी आपके पार्टनर रियलाइज नहीं करते हैं, बट यहाँ कुछ इमेच्योर बिहेवियर है। And also Page of Swords stands for a little drama. Okay, dramatic कुछ एंटिक्स हैं आपके या आपके पार्टनर की। सो यहाँ पर मुझे लगता है कुछ बातें कही जाती हैं, करी जाती हैं जान के दूसरे को ट्रिगर करने के लिए, या फिर आउट ऑफ हैबिट आप करते हैं, आपके पार्टनर करते हैं, जो कि दूसरे को ट्रिगर करता है। ओके, दैट इज़ लाइक पुशिंग द रॉन्ग बटन्स। सो वो चीज़ की जाती है एंड उसी में इमेच्योरिटी दिखती है कि आप अपने पार्टनर को शायद नहीं समझ पाए या वो आपको नहीं समझ पाए हैं, एंड दैट इज़ वाई ये रिपीटेडली होता है। ओके, चाहे इन बातों के होने से जो भी कही जाती हैं, करी जाती हैं, उन हैबिट्स की वजह से जितनी भी हर्ट होती है, यू आर नॉट बीइंग एबल टू कम आउट ऑफ इट। वो एक बिहेवियरल पैटर्न जो बन गया है उसमें ही आप दोनों उलझ के रह गए हैं, मुझे लग रहा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मेजर इमेच्योरिटी की मुझे एनर्जी लग रही है, एंड ऑल्सो विद द फूल कार्ड, फूल एंड एम्परर दोनों ही एरीज एनर्जी हैं, स्टबर्न एनर्जी है। ओके, जिद वाली एनर्जी है, एंड ऑल्सो फूल ऑल्सो टॉक्स अबाउट इमेच्योरिटी, इनएक्सपीरियंस। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर भी मुझे दिख रही है, जिद दिख रही है एंड थोड़ा बचपना दिख रहा है, एंड केयर फ्री नहीं, केयरलेस एटीट्यूड दिख रहा है, नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स ऑफ द अदर पर्सन। इनफैक्ट इंटेंशन ही वो होती है कुछ कहने और करने की कि दूसरा वाला ट्रिगर हो या हर्ट हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है सिडिस्टिक बेंट ऑफ माइंड है आपका या फिर आपके पार्टनर का या दोनों का। ओके, थोड़ा सा मुझे सेडिज्म दिख रहा है कि यस, हर्ट करके ही मज़ा आता है। सो वो चीज़ ओवरऑल एनर्जी में दिख रही है कैंसेरियंस। एंड आपकी एनर्जी लें तो एम्परर की एनर्जी, लाइक आई सेड, ये मेजर आर्काना का एरीज कार्ड है। ओके, सो दिस इज़ द स्टबर्न एनर्जी। दिस इज़ लाइक खुद को एम्परर डिक्लेयर कर देना कि आई एम द बॉस, मेरी सुनी जाएगी, मेरी चलेगी। सो उस जिद पे अड़ जाना, किसी की नहीं सुनना, सो अपनी ही चलाना। एंड अब चाहे अपने डिसीजंस में कितनी भी गलतियां कर दें, लेकिन आप अपनी चलाना चाहते हैं। ओके, सो थोड़ा सा यहाँ ज़िद्दी एनर्जी है, स्टक एनर्जी है, लाइक स्टबर्न एनर्जी। ओके,
So that is what I see. And also temper, I feel with the fire energy यहाँ पर मुझे लग रहा है टेम्पर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, बिकॉज ये डेविल ये सारी चीज़ें डिनोट कर रहा है. ओके सो मुझे लग रहा है थोड़ा आपका टेम्पर इश्यूज भी हैं. छोटी छोटी बातों पे वॉल्यूम हाई हो जाती है, पिच हाई हो जाती है आपकी आवाज़ की. सो वो चीज़ भी मुझे लग रहा है. सो टेम्पर इश्यूज और अपनी चलाना, दूसरे की नहीं सुनना, एंड किसी और की चलने ही नहीं देना, एंड लाइक आई सेड ट्रिगर करना, एंड उसी में रियलाइज़ नहीं करना कि ये पैटर्न बन गया है, ये रिपीटेडली हो रहा है. एंड ओवर थिंकिंग ऑल्सो, ओवर एनालाइजिंग. उस पार्टनर ने ये कहा तो क्यों कहा, क्या इंटेंशन थी, उसकी टोन क्या थी. ओवर एनालाइज, ओवर थिंक करना चीज़ों को, एंड फिर और ज़्यादा रिएक्ट करना गर्म होके टेम्पर के साथ. ओके उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो भी उलझन में है. सो आई फील एट टाइम सिचुएशंस इतनी ज़्यादा आई वुड से फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है, स्पेशली फॉर दिस पर्सन, द अदर पर्सन. ओके आपके लिए कम, दूसरे पर्सन के लिए शायद ज़्यादा हो जाती हैं. दे फील हेल्पलेस कि अब क्या, अब कैसे सॉर्ट किया जाए. सो काफ़ी बार लाइक आई सेड ये मुझे रिपीटेड पैटर्न लग रहा है, एंड ऑल्सो कार्मिक पैटर्न लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर यू कैन सी एम्परर एनर्जी नंबर 4, एंड आपके पार्टनर की एनर्जी आई है नंबर 8. ओके सो 4 and 8 एज इट इज़ न्यूमरोलॉजी में सबसे हैवी कार्मिक नंबर्स हैं. ओके सो यहाँ पर मुझे कुछ कार्मिक कनेक्शन लग रहा है, ये पीछे का कुछ लेना देना है आपका. देयर इज स्टिल समथिंग टू बी सेटल्ड. ओके कुछ स्कोर है जो आप दोनों सेटल करने आए हैं, दैट इज़ व्हाट आई फील. ओके एंड आप दोनों रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन सोल को कुछ याद है कि यस डेट है. तो वही चीज़ अभी प्ले आउट होती है, and you get disturbed, especially your person gets disturbed, because इनकी एनर्जी ज़्यादा वो आई है बंधी हुई ब्लॉकेजेस में. एंड ये या फिर ये ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, या फिर ये ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है ये एनर्जी की बात भी हो सकती है कि इनकी एनर्जी इतनी बंधी हुई है इस कार्मिक पैटर्न में कि ये रिपीटेडली ऐसे बिहेव कर रहे हैं, एंड विदाउट रियलाइजिंग दैट वेयर आर वी गोइंग रॉन्ग. एंड मे बी यू बोथ हैव स्टार्टेड फीलिंग कि इसमें कुछ गलत है ही नहीं, ये ऐसे ही चलेगी. ओके सो मे बी यू बोथ हैव एक्सेप्टेड दिस. अनकम्फर्टेबल सिचुएशन है, सैडिस्टिक है, एंड काफ़ी लाइक आई सेड टेम्पर भी रेज हो जाते हैं, हर्टफुल थिंग्स कही जाती हैं, लेकिन देन यू मूव ऑन एंड अगेन रिपीट द सेम थिंग. फिर से वही चीज़ होती है, देन अगेन यू मूव ऑन. सो ये चीज़ रिपीटेडली हो रही है और आदत सी बन गई है. ओके डेविल टॉक्स अबाउट कार्मिक पैटर्न्स जिनसे आप निकल ही नहीं पा रहे हो, जिनको आप सुलझा ही नहीं पा रहे हो. इनफैक्ट आपने हथियार डाल दिए हैं लिटरली. यहाँ पर इस पर्सन ने गिव अप कर दिया है ये सोच के कि ओके यही है, ये ऐसे ही चलेगा, इट इज़ मेंट टू बी लाइक दिस ओनली. सो आप दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है, एंड विच इज़ ऑल्सो नॉट हेल्दी, बिकॉज वो रियलाइजेशन ही नहीं है कि क्या गलत है इसमें. पॉसिबल सोल्यूशन इज़ द फूल. यहाँ पर थोड़ा सा प्योरिटी ऑफ इंटेंशन लानी पड़ेगी. ओके बिकॉज लाइक आई सेड इंटेंशन ही मुझे यहाँ लग रहा है इमेच्योर एंड हर्टफुल होती है, कि अच्छा इसने मुझे ऐसे कहा, अब मैं इतनी हर्टफुल बात कहूँगी या कहूँगा कि वापस काउंटर हो जाए. तो वापस जवाब देना है, वापस जवाब देना ज़रूरी होता है आप दोनों को. आई फील कि लास्ट वर्ड किसका होगा, लड़ाई उस पर होती है. ओके सो उस चीज़ में एक दूसरे को बस हर्ट करते रहना है, एंड येट यू फील कि यही है, दिस इज़ हाउ इट विल गो ऑन. सो मुझे लग रहा है प्योरिटी ऑफ इंटेंशन, प्योरिटी ऑफ हार्ट की ज़रूरत है. फूल टॉक्स अबाउट अ पर्सन हु हैज़ अ प्योर हार्ट, उसकी इंटेंशन अच्छी है. मैंने कहा था एरीज एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, स्टबर्न एनर्जी है, यस. बट अगर सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन यही है कि पहले तो अपनी इंटेंशन की
पार्टनर को हर्ट करने का हक होना ही नहीं चाहिए। थॉट आना और उस पर एक्ट करना तो दूर की बात है। ये पहली बात तो हक होना ही नहीं चाहिए, जो कि आप दोनों ने मुझे लग रहा है हक ले लिया है कि यस ये तो हमारा बर्थ राइट है। उसने मुझे हर्ट किया, मैंने उसको हर्ट किया, ये ऐसे ही चलता है। सो वो चीज़ से मुझे लग रहा है निकलने की ज़रूरत है, एंड कॉन्शियसली निकलने की ज़रूरत है। ओके, एंड विद द फूल कार्ड बीइंग ज़ीरो, आई फील इट्स अ बिग शून्य से शुरू करने की ज़रूरत है। ओके, शुरू से शुरू करने की ज़रूरत है, एक न्यू बिगिनिंग की ज़रूरत है। सो ये जो कार्मिक नंबर्स पे आप अटके हुए हैं 4 और 8, सबसे हैवी नंबर्स, राहु एंड शनि के नंबर्स, उस पे जो आप अटके हुए हैं उससे निकल के शुरू से शुरुआत करनी है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई फील। एक नई इंटेंशन से, एक नई फीलिंग, एक नए पर्पस से, एक नया मन बना के कि ओके अब नहीं, ये चीज़ गलत जा रही है, वी हैव टू रियलाइज एंड वी हैव टू स्टॉप दिस। सो उस चीज़ पे आई फील फाइनल आउटकम यही है। अगेन नंबर 8 कि ये हैवीनेस तो रहेगी, ये जो कार्मिक, मैंने कहा था कुछ कार्मिक डेट की रिलेशनशिप है। सो ये चीज़ तो रहेगी, बट द पॉइंट इज कंटिन्यूसली ये रिलेशनशिप विल डिमांड योर वर्क। ओके, योर वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, आपकी डेडिकेशन, आपकी मेहनत लगेगी इस रिलेशनशिप पे। जैसे ये पर्सन मेहनत कर रहा है ये पेंटिकल्स कार्व आउट करने के लिए। सो कंटिन्यूसली मुझे लग रहा है ये रिलेशनशिप डिमांड करेगी अटेंशन एंड केयर एंड नर्चरिंग एंड प्योर फीलिंग्स। ओके, लविंग फीलिंग्स, गिविंग फीलिंग्स रादर देन हर्टफुल। ये जो भी टेम्पर से अराइज होती हैं फीलिंग्स एंड वर्ड्स एंड एक्शंस, उनको हटा के ये डेविल एनर्जी से निकलना पड़ेगा अगर आपको ये रिलेशनशिप हेल्दी करनी है। वरना इसी पैटर्न में आप अटके हुए लग रहे हैं एंड अटके ही रह जाएंगे अगर कॉन्शियसली डिसाइड करके आप निकलना नहीं चाहेंगे या कोशिश नहीं करेंगे। ओके, सो शुरू से शुरू करना है, न्यू बिगिनिंग्स विद ज़ीरो। एंड ये जो कार्मिक डेट है पिछले जन्म का है या जो भी है, वो लिखा है तो लिखा है, यस, लेकिन आप अपना बेस्ट कर सकते हैं, आप मेहनत डाल सकते हैं, प्योर इंटेंशन डाल सकते हैं एंड अपनी सिचुएशन अपने लिए एंड अपने पार्टनर दोनों के लिए बेटर कर सकते हैं। ओके, लेट्स गेट यू अ लव ओरेकल कार्ड, वन कार्ड। वी हैव बैलेंस, यस, बैलेंस चाहिए, बैलेंस की ज़रूरत है, जो कि ये डेविल ने बिल्कुल शेकअप कर दी है रिलेशनशिप सिचुएशन। ओके, सो काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा है एंड येट ये दोनों पर्सन बंधे हुए हैं। ओके, इट्स लिटरली अनकंफर्टेबल। ये डेविल की जो सिचुएशन होती है वो अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये दोनों पर्सन ये चेन से बंधे हुए हैं, तो ये फ्री कर ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को इस कार्मिक रिलेशनशिप से, या फिर इस पैटर्न से, नॉट फ्रॉम द रिलेशनशिप बट द पैटर्न। ओके, वो हील नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को बिकॉज वो उलझे हुए हैं उसी बिहेवियर में, उन्हीं हैबिट्स में। सो लेट्स रीड दिस, बैलेंस की ज़रूरत है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। A great relationship is one that both supports and challenges. So ये चीज़ आपने नेगेटिव वे में सोच ली है एंड एक्सेप्ट कर ली है कि येस, लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग। प्यार का मतलब ये नहीं है कि हमेशा एग्री करना है, लेकिन प्यार का मतलब ये भी नहीं है कि हमेशा डिसएग्री करना है एंड एक दूसरे को हर्ट करना है या एक दूसरे से जीतना है। लव इज़ नॉट कॉम्पिटिशन ऑल्सो, राइट? लेकिन यहाँ पर आई थिंक लिटरली आप लोग बस इसी पे काम कर रहे हैं कि यस, लव का मतलब ये नहीं हमेशा मैं नीचे झुकूंगी या झुकूंगा एंड दूसरे की बात मानूंगी। सो वो उस एटीट्यूड से आप नेगेटिव पाथ पे ज़्यादा निकल गए हैं। लाइक आई सेड, लव कंपटीशन भी नहीं है। ओके, सो यहाँ पर ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट बोथ सपोर्ट्स एंड चैलेंजेस। यस, चैलेंजिंग होगी, चैलेंजेस आएंगे, ऑलरेडी मैंने कह दिया 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है इट हैज़ टू सपोर्ट ऑल्सो। ओके, सो आपकी
वो एकदम क्लियर फीलिंग्स, प्योर फीलिंग्स का सपोर्ट होना चाहिए उन सिचुएशंस में। आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स शुड बी बैक्ड बाय ओनली लव, प्योर लव, और कुछ नहीं। कोई कंपटीशन नहीं, कोई दूसरे को नीचा दिखाना नहीं, हराना नहीं, और हरा के वो सैडिस्टिक प्लेजर लेना कि यस ये वाली लड़ाई में मैं जीत गया। सो यहाँ पर वो जीत हार वाला होना ही नहीं चाहिए इंटेंशन या फिर थॉट रिलेशनशिप में। ओके, वहाँ आप गलत जा रहे हैं। सो ये थोड़ी सी मॉडरेशन की ज़रूरत है, बैलेंस की ज़रूरत है, एंड स्टॉप कंपीटिंग विद ईच अदर। दैट इज़ वॉट आई सी हियर। एक दूसरे से कंपटीशन करना छोड़ दीजिए, एक दूसरे को हराने की कोशिश करना छोड़ दीजिए, और सब कुछ अच्छा होगा। सो आई होप कैंसेरियंस इस रीडिंग ने आपको सही गाइडेंस दी है। इफ़ येस, देन डू सब्सक्राइब, लीव अ कॉमेंट फॉर मी, like the video, share the video, come back for the next one. Okay, so फिर मिलेंगे. I wish you love and luck. Hari Om. That's it.